difference between kidnapping and abduction. हम्म. ओके. किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, इसमें काफी कंफ्यूजन भी रहता है, और मैंने देखा है कि जैसे यूट्यूब में भी अगर हम इसको सर्च करते हैं तो हमें अलग अलग डेटा दिखाई देता है। जैसे एक हमें ये डेटा दिखाई जाता है कि किडनैपिंग जो होती है वो माइनर्स की होती है, और अगर वही किडनैपिंग मेजर की हो जाए तो वो एब्डक्शन कहलाता है, राइट? इस तरह की थ्योरी भी हमें दिखती है। और कहीं पर ये भी दिखता है कि इसमें चाहे वो किडनैपिंग है या एब्डक्शन है, उसका मेजर माइनर से कोई मतलब नहीं है, राइट? तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमारे अंदर। तो आज कोशिश करेंगे इस कंफ्यूजन से बाहर आने का, ठीक है? फिलहाल एक इंट्रो ले लेते हैं इसका। किडनैपिंग जो है वो आपका सेक्शन 359 में आता है, और जो एब्डक्शन है वो आपका सेक्शन 362 में आता है। अब ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को। क्यों होता है? क्योंकि बहुत कुछ सिमिलर ही दिखता है मुझे। जैसे अगर कोई किसी का मानते हैं हमने किसी को अगवा किया, टेक एन एग्जांपल, कोई जैसे आपने मूवी देखी होगी तेरे नाम, देखी है आपने तेरे नाम मूवी? सलमान खान की मूवी हुआ करती थी एक समय, तेरे नाम मूवी। तो इसमें सलमान, हाँ, तो सलमान खान क्या करता है, वो मंदिर से बाहर हीरोइन आती है, टेम्पल से बाहर आती है, तो उसको वो मारुति वैन में बैठाता है, ठीक है? फिर उसे कहीं और ले जाता है। तो इसको हम किडनैपिंग कहेंगे क्या एब्डक्शन कहेंगे? क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इसे? ओके, चलो अभी मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। अभी जब हम इसको पढ़ लेंगे तब हम चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है? लेट्स बिगिन दिस शो। तो आज हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, जिसमें बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट पकड़ लेते हैं। तो जो हमारा किडनैपिंग है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, सेक्शन 359 में आएगा, ठीक है? मैंने आपके लिए पहले से ही इसको हाईलाइट कर रखा। और ये अब इस 35 सेक्शन 359 में ही हमें यहाँ पर दो पॉइंट दिखाई देते हैं। सबसे पहला है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया यानी कि यहाँ पर आप देखोगे, फ्रॉम इंडिया का मतलब है कि इंडिया की टेरिटरी से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? आप इंडिया की टेरिटरी से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? जैसे किसी किसी को आपने किडनैप किया और आप नेपाल बॉर्डर में चले गए, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके आप नेपाल पहुंच गए, तो ये किस में आएगा? ये किडनैपिंग में आएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है? और दूसरा है आपका किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब ये लॉफुल गार्जियनशिप क्या होती है, ठीक है? अब हम पहले लॉ, हाँ, जैसे ऐसा भी इसमें हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको एक, वही मैंने हमेशा कहा है, वेन डायग्राम बहुत अच्छा सिखाता है हमें। जैसे ये मैंने बड़ा वाला बनाया है, इसको मैंने कहा है लॉफुल गार्डियनशिप, गार्जियनशिप, ठीक है? ये बड़ा वाला डायग्राम मेरा है लॉफुल गार्जियनशिप। इसी के अंदर आ जाती है आपकी, इसी के अंदर आपका आ जाता है आपका लीगल, लीगल ओनरशिप, ठीक है? अब क्या है कि लीगल में तो ज्यादातर आपके जो माँ बाप हैं, ठीक है, बच्चे के जो माँ बाप होते हैं वो उसके लीगल गार्जियन होते हैं। क्या होते हैं? लीगल गार्जियन। यानी कि इसमें आएंगे मदर और फादर। और जो बाहर वाला लॉफुल गार्जियनशिप है, इसमें मदर फादर के अलावा जैसे आपने जो बोला ग्रांड पेरेंट्स जो है वो आ जाते हैं, ग्रांड पेरेंट्स। इवन आपके जैसे कि इमेजिन करिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर में आते हैं, मतलब बाहर के शहरों से, हिमाचल से आते हैं, और चंडीगढ़ में एज अ पीजी रहते हैं, चंडीगढ़ में एज अ पीजी रहते हैं। तो जब क्या होता है, जो उनके ओनर हैं, ओनर उनके क्या हो जाएंगे? गार्डनशिप। क्लियर हो गया? हाँ, मतलब जिम्मेदारी जो होगी, अगर वो कोई सही काम करते हैं तो जिम्मेदारी ओनर की होगी, अगर वो कोई भी गलत काम करते हैं तो वो भी जिम्मेदारी ओनर की होगी, ठीक है? अगर वो कुछ गलत कांड कर देते हैं तभी एक पुलिस वेरिफिकेशन करना होता है ना, वो जिम्मेदारी होती है ओनर की। यस और नो? अगर वो नहीं कराते हैं और वो कुछ गलत कांड कर देते हैं तो यहाँ पर ओनर लायबल हो जाता है। यस और नो? तो ये जो है हमारा जो लॉफुल गार्डियनशिप है वो थोड़ा बड़ा है डोमेन, जिसमें आपके लीगल गार्डियनशिप तो आती है,
बट इसमें अलावा भी जो है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी है, जैसे आप बच्चे गोद ले लेते हैं, तब भी आप किस में आ जाएंगे, लॉफुल गार्डियनशिप में। क्या मैं समझा पाया ये बात आपको? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एक एक लाइन हमें समझनी है, नहीं तो ये कंफ्यूजन मार देगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो किडनैपिंग है वो टेरिटरी को क्रॉस करेगी, भारत की टेरिटरी को क्रॉस करेगी, और दूसरा है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल गार्डियनशिप। और ये टेरिटरी के बारे में अगर आपको देखना है कि भारत की टेरिटरी से क्या है, ये आपको डिफाइन कर रखा है आपके आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आपने इंडिया की टेरिटरी को समझना है तो वो आपको आर्टिकल 1 में दिखाई देगा, ठीक है। चलो, अब इसको ध्यान से हम आगे पढ़ेंगे। तो ये स्लाइड में कोई क्वेश्चन है आपका? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको इलैबोरेट करता है 360, वो क्या बताता है, लेट्स सी। तो सेक्शन 360 says that when a person is conveyed beyond the limit of India, देखो beyond the limit of India यानी कि इंडिया की टेरिटरी से बाहर, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पर है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, तो यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता था, क्योंकि ये डायरेक्ट बेयरट्स से मैंने लिया है, तो यहाँ पर विदाउट द कंसेंट ऑफ क्या आना चाहिए, माइनर। जैसे कि हम सोचते हैं किडनैपिंग मतलब किड की नैपिंग कर देना, यानी कि इसमें माइनर ही आता है। ऐसा होता तो यहाँ पर माइनर नहीं आता, यहाँ पर क्या लिखा है, कंसेंट ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि किडनैपिंग का ये मतलब नहीं है, किडनैपिंग का ये मतलब नहीं है ये सिर्फ किड तक सीमित है, इसमें आपके मेजर भी आ सकते हैं, यानी कि एडल्ट भी आ सकते हैं। पहले तो ये कंफ्यूजन हमारा दूर हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु टेक्स सच अ पर्सन इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया, यानी कि सिंपल सी बात है, जो आदमी किसी और को, यानी कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को आउट ऑफ इंडिया ले गए हैं विदाउट वाई की कंसेंट के, यहाँ पर वाई की कंसेंट नहीं है, वाई की कंसेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो किडनैपर है वो कौन है, मिस्टर, तो इस केस में हम कहेंगे कि वाई को किसने किडनैप किया है, एक्स ने, और वाई की इसमें कंसेंट नहीं है, और वाई को कहाँ ले जा रहे हैं, ये नेपाल, यानी कि जैसे ये नेपाल बॉर्डर में पहुंच गए, नेपाल बॉर्डर में पहुंच गए तो एक ऑफेंस हो गया, ऑफेंस अंडर सेक्शन 359 दैट इज किडनैपिंग। क्या मैं समझा पाया? ठीक है, कंडीशन क्या है, नेपाल ले गए हैं, आउट ऑफ इंडिया की टेरिटरी चले गए हैं, और कंसेंट नहीं है यहाँ वाई का, तो एक्स जो है वो सेक्शन 359 के तहत कहीं ना कहीं ऑफेंस किया है इन्होंने, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमारा कीवर्ड क्या है, पर्सन, यानी कि यहाँ से हमने क्या निकाला कि आपका जो किडनैपिंग है उसका किड से कोई मतलब नहीं है, यानी कि एडल्ट की भी क्या हो सकती है, किडनैपिंग, एडल्ट की भी क्या हो सकती है, किडनैपिंग। तो एक बार एक स्लाइड को देख लीजिए, और ये स्लाइड में अगर कोई कंफ्यूजन तो मुझसे पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या दिख रहा है, 361। अब 361 में यहाँ पर जैसे हम जरा सा देख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉफुल गार्डियनशिप की बात करी थी, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर अब माइनर की भी कुछ बात होगी, इसीलिए लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ये वर्ड पढ़ लेते हैं और वो सोचते हैं कि किडनैपिंग मतलब माइनर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 361 में हम माइनर को समझेंगे, तो मेल के लिए जो माइनर है वो 16 है, और फीमेल फीमेल के लिए कितनी है, 8, 18, ठीक है। तो मेल के लिए 16 और फीमेल के लिए 18, राइट, क्योंकि ये इसलिए कर रखा है क्योंकि क्राइम रेट ज्यादा किसके साथ होते हैं, फीमेल के साथ ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फीमेल को ज्यादा एक क्वांटिटी मिली हुई है, क्योंकि फीमेल में आपकी 17 वाली भी माइनर में आ जाएगी और 18 वाली भी माइनर में आ जाएगी, और मेल के केस में 17 और 18 मेजर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो मैंने कहा ना, ज्यादातर लोग किडनैपिंग को माइनर ही क्यों समझते हैं, वो इस बेस पे समझ बैठते हैं। पर यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है, देखो यहाँ पर, देखो एक और वर्ड आ रहा है, अ पर्सन। अ पर्सन को बस इसमें ये लिखा है, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है माइनर होना चाहिए, ऐसा नहीं ना। तो ये एक और प्रूफ है आपके पास अंडर सेक्शन 361 कि जो किडनैपिंग है, किडनैपिंग में एक पर्सन आता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ माइनर नहीं आता है, माइनर के अलावा क्या आता है, पर्सन। और पर्सन कैसा होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का, क्योंकि जब ये पर्सन अनसाउंड माइंड का है या ये जो माइनर है,
या जो माइनर हैं, तब ये किस डोमेन में आएंगे? लॉफुल गार्डियनशिप में। ठीक है, तो यहां से अगेन एल से याद रखना कि किडनैपिंग का माइनर से कोई मतलब नहीं है, ऑल्दो वो ज्यादा माइनर की तरफ हमें दिखता है, पर इसमें एक क्लॉज है हमारा, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो इसकी एज तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो अनसाउंड माइंड की डिग्री भी नहीं बता रखी है कि भैया बहुत ज्यादा अनसाउंड माइंड का होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा। जैसे कुछ अनसाउंड माइंड ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, आई मीन वो कभी कभी उनको रिएक्शन होता है तो वो अनसाउंड माइंड की तरफ चले जाते हैं, वैसे वो आप देखोगे तो उसे वो नॉर्मल होंगे। यस और नो? तो इसीलिए किडनैपिंग जो है वो आपके मेजर को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। आगे क्या है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरह, तो फिर पढ़ते हैं। सेक्शन 361 ऑफ दिस कोड प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ पर्सन एंटाइसेस, अब ये पर्सन एंटाइसेस का मतलब क्या हुआ? पर्सन एंटाइसेस, इसका क्या मतलब हुआ? एब्सोल्युटली, यानी कि बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि इसको लालच भी कह सकते हैं, किसी को लालच देना, बहला फुसला देना होता है ना। तो कोई पर्सन है वो एंटाइसेस कर रहा है माइनर के केस में, या किसी अनसाउंड माइंड को। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या है कि इसके बाद क्या होगा, अगर ये व्यक्ति उसे एंटाइसिंग कर रहा है और साथ में उसको क्या कर रहा है, बॉर्डर क्रॉस करा दे रहा है, तो वो लायबल हो जाएगा किसके? किडनैपिंग के। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर माइनर है तो वहां पर क्या होगा कि कंसेंट हमें किसकी चाहिए होती है? गार्डियनशिप की, पर यहाँ पर इनकी भी कोई कंसेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कहलाएगा किडनैपिंग। क्या मैं समझा पाया? और आगे क्या है, सिंपल सा है, किडनैपिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग अवे और एंटाइसमेंट बाय द किडनैपर, यानी कि जो करेगा वो होगा किडनैपर। ठीक है, द मीन्स यूज्ड फॉर सच अ पर्पस आर इररिलेवेंट, यानी कि अब इसको आप ये नहीं कह सकते, जैसे कि होता है ना ट्रायल चलता है तो उसमें आप कुछ मटेरियल प्रूफ करते हैं कि कंसेंट की बात करते हैं या अननेसेसरी रिलेवेंट देते हैं, तो वो किसी को भी इसमें मैटर नहीं करता। यानी कि किडनैपिंग जो है, अगर आपने ये दो पैरामीटर फुलफिल कर लिया, दो पैरामीटर मतलब बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और दूसरा है कंसेंट नहीं है, तो किडनैपिंग इज किडनैपिंग। जैसे ही आपने, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ये घर है, ठीक है, घर में कोई बच्चा है, बच्चे को पालने में रखा हुआ है। ठीक है, तो कोई मेड है, होता है ना मेड होती है घर पे, तो उसने क्या करा, उस मेड ने उस बच्चे को चोर के ले गई। ठीक है, तो यहीं से क्या शुरू हो गया, ये किडनैपिंग हो गया। क्या हो गया? किडनैपिंग। ठीक है, इसमें जो पर्पसेस होते हैं वो उसको उतना मायने नहीं दिया जाता है, फिर किडनैपिंग मैंने क्यों करी, क्या करी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किडनैपिंग को, राइट? एब्सोल्युटली, इसको आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, ये जो आप जस्टिफिकेशन देंगे वो क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये स्लाइड आपको समझ में आई है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा एक केस है, ये यूज कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। इसमें क्या हुआ था, एक आई गेस एक लड़की थी जिसका नाम सावित्री था। ठीक है, सावित्री करके लड़की थी। वो 17 मतलब वो 18 साल होने में उसको 2 महीने और थे। 18 साल होने में उसको 2 महीने का समय और था, यानी कि ऑब्वियसली वो 17 साल की है, 17 प्लस की है, मतलब 17 प्लस साल की है, तो हमारे हिसाब से वो क्या है, एक माइनर। क्या है? अब वो पसंद, अब वो बहुत ज्यादा पसंद करती थी इस वरदराजन को, और वरदराजन के घर वो पहुंच जाती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि इनके घर वाले मान नहीं रहे थे, तो वो घर पहुंच जाती है उसके। तो जो वरदराजन है, अब वो क्योंकि वो गाड़ी में आई होती है, अपनी गाड़ी लेके आई होती है, तो वरदराजन को बैठाती है और वरदराजन से कहती है हम चलते हैं कहीं को, मतलब ना। तो वरदराजन क्या करता है, अब उसे ले जाता है, अब क्या करें। तो इवेंचुअली इसमें क्या है कि इसको हम कोई ऑफेंस नहीं कह सकते। ठीक है, नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 363 और 361, अभी 363 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंचुअली मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर हम इसको किडनैपिंग नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? किडनैपिंग। क्यों नहीं? क्योंकि सबसे पहली बात है, किडनैपिंग में क्या चाहिए आपको कि आपने फोर्स अपनाया हो, यानी कि आप किसी के कंसेंट के अगेंस्ट काम करते हो। तो यहाँ पर तो खुद ही जो हमारा लड़की है, वो तो खुद ही उसके घर पहुंच गई, तो लड़की का कंसेंट है इसमें। यस और नो? लड़की का कंसेंट है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर क्या था कि आप विद इन अ बॉर्डर रहे, यानी कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पर किसी भी तरह से किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने इसको सू किया था, पर इसमें किसी भी तरह से जो कोर्ट है उसने कहा कि ये किडनैपिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। क्या मैं समझा पाया? ठीक है? ठीक है, ठीक। जी, जी, जी। नहीं अभी वो तो आगे आएगा अभी कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है? अभी सिर्फ़ अगर मैं किडनैपिंग को देख के चलूँ, तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको किडनैपिंग नहीं माना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर गुड फेथ की बात हो, ठीक है? जैसे इसका केस था, मैं केस का नाम भूल गया हूँ, मैं केस से ऐसे समझा देता हूँ आपको, केस का नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं वर्सेस वाइफ होते हैं, इनका डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है? डाइवोर्स हो जाता है और इनकी एक बिटिया है छोटी-सी, डॉटर है, ठीक है? अब वो जब इनका डाइवोर्स हुआ था तो ये तय हुआ था कि मतलब कुछ समय बाद 6 महीने में एक बार ऐसा कुछ था, उसमें हस्बैंड जो है अपनी डॉटर से मिल सकता है। हस्बैंड जो है अपनी डॉटर से मिल सकता है। अब हुआ क्या एक बार शायद वाइफ भूल गई या कुछ हुआ तो हस्बैंड आया और अपनी डॉटर को ले गया स्कूल से। अब वाइफ आई तो वाइफ ढूँढती रह गई अपनी डॉटर को, कहाँ गया, कहाँ गई? वो चिंता में आ गई। फिर उसको लगा ये मेरी जो बेटी है वो किडनैप कर दिया हस्बैंड ने इस तरह से ना। तो यहाँ पर क्या हुआ इवेंचुअली ये पता चला कि यहाँ पर तो ऑलरेडी एक तो डॉटर का कंसेंट है, वो उसके फादर हैं। दूसरी बात है ये लीगल था क्योंकि कोर्ट ने खुद कहा था कि हस्बैंड 6 महीने में एक बार अपनी डॉटर से मिल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ये एक लेजिटिमेट था, इल्लेजिटिमेट नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पर ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जैसे इसको आप किडनैपिंग नहीं कह सकते। इस इस तरह के वाक्यों को आप कभी भी जब कोर्ट ने ही आपको लॉफुल कस्टडी दे रखी है, जैसे आप दिख रहा होगा, आपको एंटाइटल्ड किया गया है कि आपको क्या मिलती है? लॉफुल कस्टडी। तो आप किसी पे जिसको लॉफुल कस्टडी कोर्ट ने दी है, उसके ऊपर आप किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगा सकते। क्या मैं समझा पाया? ठीक है? चलो। अच्छा ये केस था वो जो मैंने आपको बताया ना? हाँ, यही केस था वो चंद्रकला विपिन मेनन का केस, ठीक है? तो ये केस याद रखना, ये मैंने ऑलरेडी स्टोरी तो बताई दी आपको, ठीक है? ठीक है, चलिए। अब है आपका एब्डक्शन, ठीक है? क्योंकि किडनैपिंग हमने समझ लिया, अब थोड़ा एब्डक्शन को समझते हैं क्योंकि लगता तो एक सा ही है, पर ध्यान से देखें तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस हमें दिखता है, ठीक है? वो क्या है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एब्डक्शन जो है वो 362 में डिफाइन है, जैसे हमने किडनैपिंग में क्या देखा था? किडनैपिंग कहाँ डिफाइन है? 359 में, ठीक है? ये किडनैपिंग डिफाइन है और ये एब्डक्शन डिफाइन है, ठीक है? तो क्या कहता है? एब्डक्शन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 362 ऑफ आईपीसी which states अब क्या स्टेट करता है that if a person either by force compels a person or induces another person to go from any place is said to abduct such person। अब देखो इसको फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं तो हमें ये किडनैपिंग जैसा ही लगता है, जैसे आपको भी लग रहा है ना किडनैपिंग जैसा, है ना? जैसे अगर आप पढ़ते हैं तो ये किडनैपिंग लगता है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है किडनैपिंग है या एब्डक्शन है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा है ये वाला पॉइंट, अनदर पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, ये है इसका कीवर्ड, टू गो फ्रॉम एनी प्लेस। अब इसको एक एग्जांपल से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई गर्ल है, ठीक है? कोई गर्ल है, उसको एक लड़का बहुत पसंद करता है, ठीक है? अब क्या है, लड़का क्या कर रहा है, लड़की को, इसे अभी मैं बोलूंगा कि उसे वो क्या करता है, कार लेके आया और लड़की को अगवा कर लिया उसने, ठीक है? किडनैप इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अगवा कर लिया है। अब क्या होगा कि वो लड़की को घुमाया जा रहा है, कभी वो उसे, टेक एन एग्जांपल, हरियाणा के किसी शहर में उसने रखा है, जैसे कैथल में रखा है मान लो, ठीक है? फिर उसे ले जा रहा है पंजाब के किसी एरिया में, फिर उसे ले जा रहा है देहरादून, ठीक है? तो इस तरह से उसको क्या कर रहा है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि ये है टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, टू गो फ्रॉम एनी प्लेस मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह को ले जा रहा है उसको, ठीक है? क्योंकि गिरफ्तारी का डर है,
क्योंकि वो भी जानता है उसने ऑफेंस किया है, वो भी जानता है उसको उसने ये गलत काम किया है, क्योंकि यहाँ पर भी लड़की का कंसर्न नहीं है। अगर कंसर्न होता तो यहाँ पर कभी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर फोर्स का मतलब ही हो गया कि यहाँ लड़की का कंसर्न नहीं है, लड़की का कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे होगे कि वो मूव करता जा रहा है, वो मूव करता जा रहा है, यस और नो। ठीक है, अब एक बात बताऊंगा, जैसे हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा किडनैपिंग होता है, किडनैपिंग किडनैपिंग जो है वो एक हमारा नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। और वहीं पर अगर मैं एब्डक्शन को देखूं तो ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। इसको लिख लीजिएगा, हाँ, ये इसमें स्लाइड में नहीं दिया है शायद। अब जो एब्डक्शन है ना, वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। इसका क्या मतलब होता है, पहले किडनैपिंग का देखते हैं। नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस यानी कि मैंने क्या कहा था, एक घर था, यहाँ पर एक बच्चा था, और जो बाई थी वो बच्चे को ले गई, तो ये यहीं पर ये ऑफेंस एग्जीक्यूट हो गया है। कौन सा? किडनैपिंग वाला। ठीक है, यानी कि इसका एक पॉइंट होता है जहां पर ये एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये जैसी इस औरत ने, इस बाई ने इस बच्चे को उठा के चली गई, इनके माँ बाप के, बच्चे के माँ बाप से बिना पूछे, तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, पर जो एब्डक्शन है, एब्डक्शन अब आप देख रहे हो, इस आदमी ने, जिस मैंने कहा ना वो लड़की से शादी करना चाह रहा है, अब वो, अब कभी उसे कहाँ ले जा रहा है और कभी कहाँ ले जा रहा है, और अभी हमें आगे भी नहीं पता वो क्या करने वाला है। हो सकता है वो उसका मर्डर कर दे अगर वो लड़की नहीं मान रही है ना, लड़की मना कर दे, तो हो सकता है वो सडन प्रोवोकेशन उसे हो और वो क्या कर दे, उस लड़की का मर्डर कर दे, जला दे उसे। या ऐसा भी हो सकता है कि भैया वो जो है, लड़की फिर उसको एक्सेप्ट कर ले, है ना, लड़की उसे एक्सेप्ट, जैसे हमारे केस में हमने देखा था कि उसको 18 साल होने में 2 ही महीने थे, तो वो 2 महीने तक उसे घुमाया जा रहा, फिर वो बालिग हो गई है 18 महीने बाद, माफ करना, 2 महीने बाद वो बालिग हो गई है, और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली अपने आपसी कंसर्न में। तो इसीलिए इसमें ये एब्डक्शन को हम कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहते हैं, क्योंकि इसका आगे पता नहीं है कि ये नेगेटिव वे में जाएगा या पॉजिटिव वे में जाएगा। जैसे उस लड़की का मर्डर कर दिया तो ये हो गया ऑफेंस, और हो सकता है लड़की भी अपनी कंसेंट दे दे, दोनों ने शादी कर ली, तो ये तो, इसका तो फिर ऑफेंस ही नहीं होगा। अब आप मेरी इस बात समझ में आए कि किडनैपिंग क्या है, इट्स अ नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, और जो एब्डक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस। क्योंकि आगे सस्पेंस क्रिएट है ना, आगे क्या होने वाला है। चलो, अब ये अगर आपको समझ में आया होगा तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं जो किडनैपिंग होती है, जैसे कि हमने देखा था वो नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, तो इसीलिए हम कहते हैं किडनैपिंग में आपके सब्सटेंटिव ऑफेंस भी होता है। ये कंटिन्यू ना होने के कारण ये क्या होता है, सब्सटेंटिव ऑफेंस। सब्सटेंटिव ऑफेंस यानी कि अगर कोई चीज सब्सटेंटिव ऑफेंस होती है तो इसमें पनिशमेंट डेफिनेटली होगी, पनिशमेंट कोडिफाई होगी। क्या होगी? कोडिफाई, यानी कि इसकी पनिशमेंट होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं किडनैपिंग की बात करूं, किडनैपिंग हमारा कहां पर था, सेक्शन 359 में। तो इसकी अगर आप देखेंगे कि ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है, तो इसमें आपको दिखेगा सेक्शन 363, क्या दिखेगा, इसकी पनिशमेंट दिखेगी आपको। ठीक है, तो क्या देखा हमने, ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है। क्यों है? क्योंकि ये नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। क्या है ये? नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। यानी कि जैसे ही उस मेड ने उस बच्चे को उठा दिया है विदाउट द कंसर्न ऑफ द पेरेंट्स, तो वो अपने आप में क्या हो गया, कमिट क्या हो गया, कमीशन क्या हो गया, ऑफेंस। उसी पॉइंट में ना, तो इसीलिए ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस बनता है, क्योंकि कंटिन्यूइंग तो है नहीं, तो इसकी पनिशमेंट है। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये लिख लिया आपने। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं एबडक्शन को देखूं, और एबडक्शन में हमने कहा था ये कहां डिफाइन है, सेक्शन 362। तो यहां पर मैंने लिखाया था आपको, ये क्या है, कंटिन्यूइंग
अगर ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो ये सस्पेंस क्रिएट करता है, ठीक है? अब ये सस्पेंस क्रिएट करता है, तो अब जब भी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, हम इसकी पनिशमेंट को डिफाइन नहीं करते हैं। इसीलिए याद रखना एब्डक्शन की आईपीसी में कहीं पर भी पनिशमेंट डिफाइन नहीं है, तो आईपीसी में नो पनिशमेंट। क्लियर कट एब्डक्श रुकिए, रुकिए मैं आ रहा हूँ उसमें आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आईपीसी में एब्डक्शन के केस में कोई भी पनिशमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। क्या है? एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, तो इससे जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स। जैसे हमारे केस में हम इंसिडेंट देख सकते हैं, या तो लड़की ने हाँ बोल दिया है, या इसने लड़की का क्या कर दिया है? मर्डर कर दिया है। तो जब ये लड़की का मर्डर कर देगा, तो ये इंसिडेंट जुड़ गया, तब ये ऑफेंस हो जाएगा। तो ऐसे स्पेसिफिकली एब्डक्शन का तो कोई भी हमारा पनिशमेंट नहीं है, पर यही एब्डक्शन में अगर मर्डर इंसिडेंट जुड़ जाता है, तो ये पनिशेबल हो जाएगा। पकड़ पाए मेरी बात? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जैसे किडनैपिंग के भी चार्जेस लग जाते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये एक मैंने देखा ना कि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो देखो बहुत सिंपल है। तो अभी हमने क्या देख लिया है, अगर हमसे कोई पूछेगा, सबसे पहले तो जो बहुत ज्यादा मैंने देखा है एज पर माई एक्सपीरियंस, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किडनैपिंग मतलब किड किडनैपिंग, यानी कि ये सिर्फ माइनर लेवल पे काम करता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मेजर पे भी काम करेगा, ठीक है? क्योंकि आप किसी को भी सेक्शन पढ़ा देना, भैया सेक्शन पढ़ लो, सेक्शन में आपको साफ लिखा हुआ है कि वहां पर पर्सन लिखा है अनसाउंड माइंड का, और उसमें कहीं पर भी एज डिफाइन नहीं है। और वहीं पर एब्डक्शन को अगर मैं देखूं, एब्डक्शन को अगर मैं देखूं, तो लोग सोचते हैं कि जो मेजर होगा वो एब्डक्शन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एब्डक्शन में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। एब्डक्शन में ये लिखा है कि किसी तरह का फोर्स होता है। अब फोर्स तो आप माइनर में भी दिखा सकते हो ना। तो फिर तो इवेंचुअली हमें ये समझ में आ रहा है कि चाहे वो किडनैपिंग है या एब्डक्शन है, उसका एज से कोई मतलब नहीं है। मेजर और माइनर से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब किससे है? मतलब है, मतलब है, हम देखेंगे, हमने देखा किडनैपिंग के केस में एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो है टेरिटरी वाला। क्या? टेरिटरी वाला, ठीक है? और पर किडनैपिंग और एब्डक्शन एक सा कहाँ दिखता है हमें, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है लोगों को? ये दिखता है हमें कहाँ पर? यहाँ पर आपको दिखता है इंड्यूस वाली बात। क्या दिखती है? इंड्यूस वाली बात। और एब्डक्शन एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, जो मतलब वैसे समझ में आएगा, थ्योरी में तो नहीं है वो। जैसे इमेजिन करो, जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी से फोर्सफुली काम करवा रहे हो, फोर्सफुली कुछ काम करवा रहे हो, ठीक है? जैसे उससे फोर्सफुली कह रहे हो कि तुम भारत को छोड़ो, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे फैमिली को मार दिया जाएगा। तो ये भी एक तरह का क्या है? एब्डक्शन। क्या है? एब्डक्शन। किसी से फोर्सफुली उसको कंपेल कराना, ठीक है? तो ये भी एब्डक्शन में आ जाता है। अब इन शॉर्ट हमने क्या देखा, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं, अगर सिमिलरिटी देखें इन दोनों में, सिमिलैरिटी हम देखें, सिमिलर कहाँ है ये, कि यहाँ पर देखिए एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। जैसे एक ओमनी वैन आई, ज्यादातर ओमनी वैन का ही नाम लेते हैं हम इसमें। ओमनी वैन आई, है ना, और एक लड़की है, गर्ल है। अब ये गर्ल को मैं रख रहा हूँ 19 ईयर्स, यानी कि इसको मैं एडल्ट बना रहा हूँ। तो ओमनी में कोई लोग आते हैं, ठीक है, वो इस लड़की को उठा के ले गए। अब इस लड़की को उठा के ले गए, और ऑब्वियसली लड़की को उठा के ले गए मतलब लड़की का कंसेंट नहीं है। क्या नहीं है? कंसेंट नहीं है। तो लड़की को ले गए ये नेपाल। कहाँ ले गए? नेपाल, ठीक है? ये इन्होंने टेरिटरी को क्रॉस कर दिया है। तो क्या कहेंगे हम इसको? इसको कहेंगे हम किडनैपिंग हो गया। क्या हो गया? किडनैप हो गया, ठीक है? और अगर लड़की को कहीं से भी घुमा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि कहाँ ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया एब्डक्शन। अब क्या होता है, अब क्या होता है, इस इंसिडेंट के बाद एक और इंसिडेंट होता है जिससे ये क्लियर हो जाता है किडनैपिंग है या एब्डक्शन है। कैसे? अगर लड़की को उठा रखा है, इस लड़की को उठा रखा है, नेपाल ले गए, और फोन आ रहा है एक कि आप हमें 1 करोड़ रुपए दीजिए, तो ये श्योर शॉट है कि इसमें इंटेंशन है, तो ये आ जाएगा किडनैपिंग में। किसमें आ जाएगा?
यू गॉट द पॉइंट? क्योंकि किडनैपिंग में हमेशा इंटेंशन जरूर होता है। चलो अब देखो आगे और समझ में आएगा। अब यहां पर देखो, जब इसको हम अच्छी तरह कंपेयर करेंगे, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अब इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो और समझ में आएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, किडनैपिंग में द एक्ट ऑफ टेकिंग समवन माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड प्लस एनी मेल और फीमेल अगेंस्ट देयर विल, यानी कि कंसेंट नहीं है, अगेंस्ट देयर विल, विथ इंटेंट टू होल्ड देम, या देखिए यहाँ पर इंटेंशन है, इंटेंट टू होल्ड देम फॉर रैंसम, ये देखो आ गया ना, या किसी भी तरह का गेन, ठीक है, नेगोशिएशंस तो यानी कि रैंसम अमाउंट के लिए किसी के बिना कंसेंट से उसको हटाया जा रहा है, तो ये आता है किडनैपिंग में। अब आगे देखो, एब्डक्शन में देखो, द एक्ट ऑफ टेकिंग समवन अवे बाय फोर्स और डिसेप्शन विदाउट, अब यहां पर देखो, विदाउट नेसेसरीली हैविंग अ स्पेसिफिक मोटिव और डिमांड ऑफ फॉर रैंसम। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है ना, अब उस लड़की की कहीं और शादी हो रही है, तो वो शादी में आया और लड़की को उठा के ले गया, तो उसे क्या कहेंगे, किडनैपिंग या एब्डक्शन? हाँ, जैसे इसमें देखो वो रैंसम नहीं मांगेगा, उसे वो लड़की से प्यार है और लड़की की शादी किसी और लड़के से हो रही है, फिर वो लड़की को उठा रहा है और आगे का नहीं पता वो क्या करने वाला है। एब्सोल्युटली। और यहीं पर देखो, आपकी कोई बच्ची है, कोई बेटी है किसी की, करोड़पति है, और उसको उठाया जा रहा है, और उसको क्योंकि मानते हैं कोई मिनिस्टर की बेटी है वो, तो वो डरते हैं कि इंडिया में तो हम रखेंगे तो फंस जाएंगे, तो उन्होंने नेपाल पहुंचा दिया उस लड़की को, और फिर एक रैंसम मनी के लिए फोन किया जा रहा है, तो ये किडनैपिंग है, एब्डक्शन है? एब्सोल्युटली। तो आप दोनों कंडीशन समझ गए कि किडनैपिंग और एब्डक्शन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटेंट देखो, इंटेंट के हिसाब से देखो, इन्वॉल्व्स इंटेंशन टू यूज द विक्टिम फॉर सम सॉर्ट ऑफ गेन, वही रैंसम मनी, पैसे के लिए उठा दिया, यानी कि इसमें इंटेंशन होता है। और यहाँ पर देखो, मे और मे नॉट इन्वॉल्व स्पेसिफिक मोटिव, डिमांड फॉर रैंसम, यानी कि अगर मैंने कहा लड़का लड़की को पसंद करता है तो उसको उठा दिया, ठीक है, बाद में उसके अंदर लालच आ गया, तो फिर वो मे में आ जाएगा, यानी कि फिर वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, किडनैपिंग वाले केस में। एब्सोल्युटली, मैंने एब्सोल्युटली, यानी कि एब्डक्शन का कभी भी कोई पनिशमेंट नहीं है आईपीसी में, पर आगे अगर मोटिव कुछ ऐसा हो जाता है तब वो पनिशेबल हो जाता है, राइट? आगे देखते हैं, सीरियसनेस देखते हैं इसकी। तो किडनैपिंग जो है ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इसमें क्या है, एक डिमांड है, और अगर डिमांड को नहीं मानी गई तो ऑब्वियसली इसमें किलिंग हो सकती है ना? और कंपैरेटिवली जो एब्डक्शन है वो इतना सीवियर नहीं है, ठीक है। और जो पनिशमेंट है ये तो खैर हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसकी तो डायरेक्ट हमें दिखता है किडनैपिंग के लिए, तो क्योंकि मैंने बताया था ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है, तो ये क्या है, सेक्शन 363 में इसकी जो पनिशमेंट है वो हमें दिखती है 7 ईयर्स तक, और इवन इसमें फाइन भी लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एब्डक्शन है इसकी कोई पर्टिकुलर सेक्शन तो नहीं है इसके लिए, पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक रेंज है, वो डिपेंड करता है कि आगे क्या, मतलब किस हिसाब से उसको किस में वो कन्वर्ट हो गया है, वो हम आगे बढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, 364 से लेकर 369 तक, तो तब हम देखेंगे कि एब्डक्शन कैसे डील करेगा, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट, एब्डक्शन का कोई भी स्पेसिफिकली सेक्शन नहीं है, जैसे किडनैपिंग का स्पेसिफिकली है सेक्शन 363, एब्डक्शन का कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। और इमोशनल इम्पैक्ट देख लो, ऑब्वियसली इमोशनल इम्पैक्ट की अगर देखा जाए तो दोनों का सेम है, ट्रॉमा दोनों के लिए सेम है, अगर आपकी कंसर्न के बिना आपको उठाया जाएगा तो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ा ना होगा कि एब्डक्शन में आप कम घबराएंगे और किडनैपिंग में आप ज्यादा घबराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट दोनों का सेम है, चाहे वो किडनैपिंग है या एब्डक्शन है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद, एक सेकंड ना, सॉरी सॉरी, हाँ, क्या मुझे उम्मीद है अब ये इस वाले से आपको बहुत क्लियर हुआ होगा, राइट? ये जो है ये, ठीक है। चलो, अब ये जो हम मैं आपसे कह रहा था पनिशमेंट 364 क्या होता ही है, तो सबसे पहले तो देखो, किडनैपिंग का मैंने बताया था आपको कि जो ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, ठीक है, ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग स्टेज में नहीं रहता है, तो ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है,
जो सेक्शन 363 में आता है, और इसमें जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड टू 7 ईयर्स है। मैक्सिमम कितनी है? 7 ईयर्स की, ठीक है, और इसमें फाइन भी लगता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है नीचे, सम स्पेसिफिक पनिशमेंट्स आर प्रोवाइडेड फॉर किडनैपिंग अंडर इंडियन पिनल कोड आर ये। अब ये जो भी आपको दिखेगा, खासकर ये 364 से, ठीक है, कौन सा? 364 से, यहाँ से आपको दिखेगा ये, खासकर ये पनिशमेंट किसके साथ जोड़ी जाती है? एब्डक्शन जब इस नेचर का होने लगता है, एब्डक्शन में जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाएगा, चाहे मर्डर या रैंसम, तो यहाँ पर फिर एब्डक्शन भी क्या हो जाता है? पनिशेबल। क्या हो जाता है? पनिशेबल। ठीक है। तो देखते हैं अब किडनैपिंग के लिए क्या-क्या पर्पसेस हैं। सबसे पहले किडनैप किया जा रहा है, पर्पस है बेगिंग के लिए, है ना? बच्चों को उठा लेते हैं, हाथ-पाँव काट देते हैं उनके, फिर उनको क्या बना देते हैं? बेगर। तो ये पनिशेबल है आपका अंडर सेक्शन 363 ए, और इसमें आप देखो पनिशमेंट कितनी है? 10 साल की, या प्लस फाइन भी लगेगा साथ में, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, 364 में क्या है आपका? मर्डर के लिए। किडनैपिंग क्या हो गया? किडनैपिंग ने क्या रूप ले लिया? मर्डर का, ठीक है? रैंसम अमाउंट दिया नहीं, तो गुस्से में क्या वो मर्डर कर दिया है, तो ये हो गया आपका 10 इयर्स प्लस फाइन। और यहीं पर आपका वो भी आ गया, क्या? एब्डक्शन। एब्डक्शन में अगर आपका मर्डर हो चुका है, तो वहां पर क्या लगेगा आपको? सेक्शन 364। इसीलिए यहां पर आप देखोगे इस केस में आपका किडनैपिंग और जो एब्डक्शन है वो एक ही फॉर्म ले लेता है। फिर आप सोर्स नहीं देखोगे वो किडनैपिंग था, एब्डक्शन था। अब मर्डर तो मर्डर है, राइट? आगे देखो रैंसम। अब रैंसम है आपका 364 ए में, तो इसमें पनिशमेंट है 10 साल की या फाइन। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, किडनैपिंग विद इंटेंट टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन। कन्फाइन कर देना, जैसे अभी हम पढ़ेंगे एक आगे भी कन्फाइन, एक अपने में सेक्शन है इसका कन्फाइन का। कन्फाइन मतलब एक जगह उसे बिल्कुल डिटेन कर देना, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है आपका, ये सेक्शन 365 इसे डील करता है, और इसमें पनिशमेंट जो है 7 साल की फाइन है। और आगे देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा एब्डक्शन होता है। अगर आप पूछेंगे कि एब्डक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, मेजोरिटी वो यही है। किडनैपिंग सो एज टू कंपेल अ वुमन टू मैरी, ठीक है, और ये सेक्शन 366 में है, तो इसमें जो सजा है वो 10 साल की है प्लस फाइन। और किडनैपिंग सो एज टू सब्जेक्ट अ पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट। अब ग्रीवियस हर्ट तो हमने कल पढ़ा भी था, ठीक है, अलग अलग तरीका होता है। और इसमें सेक्शन 367, तो इसमें भी क्या है? 10 साल की पनिशमेंट। और यहाँ पर देखो, किडनैपिंग अ चाइल्ड अंडर 10 इयर्स। अच्छा, एक चीज हम देखेंगे, किडनैपिंग अंडर, माफ करना, किडनैपिंग अ चाइल्ड अंडर 10 इयर्स का मतलब है कि भैया यहाँ पर क्या है कि सेक्शन 369 आएगा, और इसमें पनिशमेंट मिलेगी आपकी 7 साल की। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें तो सिर्फ किडनैपिंग ही आएगा, ठीक है, किडनैपिंग ही आएगा, एब्डक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एब्डक्शन भी आ सकता है। अगर वो बच्चे को घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और बच्चे को घुमाए जा रहे हैं, कभी कभी होता है ना, कोई आप बच्चे को इसलिए किडनैप कर ले रहे हैं क्योंकि आप बच्चे से बहुत इमोशनली अटैच हो गए हैं। जैसे कोई काम वाली होती है, काम वाली का बच्चा अपना खुद का नहीं है, तो वो किसी अपनी मालिक के बच्चे को पाल रही है, बच्चा 9-10 साल का हो गया, तो काफी अटैच हो गई है, और मालिक कह रहे हैं कि हम अब बच्चे को अपने फॉरेन भेज रहे हैं। तो वो जो नौकरानी है वो बच्चे के बिना रह ही नहीं सकती, तो वो बच्चे को अगवा कर लेगी, ठीक है, चाहे उसका इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं है, राइट? तो उस केस में हम उसको एब्डक्शन कह देते हैं, क्योंकि उसका प्यार है ना, वो उससे दूर नहीं रह पा रही। तो ये एक डिपेंड करता है, इसीलिए किडनैप और अबडक्शन में लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? अब मुझे उम्मीद है आप इस काफी हद तक इसमें क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? अब ये देखो, एब्डक्शन का मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एब्डक्शन एक्चुअली एक ऑक्सिलरी एक्ट है, ये दूसरे के साथ ही काम करता है, अगर इसे ऑफेंस बनाना है। इंडिविजुअली ये क्या है? ऑक्सिलरी एक्ट है, इसीलिए इसको हम पनिशेबल नहीं बना सकते। इसीलिए मैंने कहा था इससे रिलेटेड आपको कोई भी आईपीसी में कोडिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक? तो आगे क्या है? देयरफॉर देयर इज नो जनरल पनिशमेंट। बट यहाँ पर क्या है? ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एब्डक्शन अट्रैक्ट द फॉलोइंग पनिशमेंट। अब देखो, या तो मर्डर हो जाए, क्या रॉन्गफुल, वही जो सारा का सारा वही है, ठीक है, ये देखो, ये सारा का सारा वही है, फिर तो सेम। तो इसीलिए यहां पर आप देखोगे किडनैप और एब्डक्शन एक होने लग जाता है, इसीलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं एक ही बात है, इसलिए लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
गॉट इट? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो खुद एक अपना ऑक्सिलरी एक्ट है ना, वो डिपेंड करता है कि आगे उसका क्या नेचर बन रहा है। पता चला उस एब्डक्शन में मर्डर हो गया। क्लियर? एब्सोल्युटली, जैसे बच्चा घर से उठ गया है और विद इन 10 मिनट फोन आ गया है, बच्चे के उठते ही। जैसे कभी कभी तो ऐसे पता चलता है कि बच्चा उठ गया, वो किडनैपर ही बताता है। जैसे आपको तो लगेगा आपका बच्चा स्कूल छुट्टी के बाद ही आएगा, है ना? स्कूल की छुट्टी मानते हैं 3 बजे है, 3 PM पे है, और आपके बच्चे को लंच ब्रेक, टेक एन एग्जाम्पल 12:30 जो है, 12:30 PM पे इनका लंच ब्रेक है, तो बच्चे को तभी अगवा कर लिया गया है और 2 बजे फोन किया जा रहा है पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को उठा लिया गया है, आप 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। तो यहाँ से ये साफ पता चल गया, क्योंकि पेरेंट्स को किसके थ्रू पता चल रहा है? तो यहाँ पर क्लियर कट हो गया है कि ये हो गया है किडनैपिंग। ये क्या हो गया? किडनैपिंग। अब अ- अब जैसे किसी की लड़की है, मानते हैं ना, कॉलेज गई है, अब वो उसका पता ही नहीं चल रहा और कोई फोन भी नहीं आया है, तो वहां पर किडनैपिंग एकदम लिखना गलत हो जाएगा ना। तो वहां पर हम एब्डक्शन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? तो इसीलिए एब्डक्शन जब हमने दिखा दिया, तो अभी हम उसको क्लियर कट, क्योंकि वो तो एक्सिलरी ऑक्सिलरी एक्ट है, तो हम पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको आगे देखते हैं कि अगर लड़की की लाश मिल जाती है, ऐसा भी तो हो सकता है लड़की 1 हफ्ते बाद घर आ गई। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आई गेस अच्छी तरह, राइट? क्योंकि किडनैपिंग तो एकदम क्विक काम करती है ना। जैसे ही उन्होंने बच्चे को अगवा किया है, तो वो रुकेंगे थोड़ी ना, वो रुकते नहीं है, वो एकदम सीधे फोन कर देते हैं कि पुलिस वालों को मत बताना, क्योंकि अगर आप उसमें डिले करोगे तो आदमी तो पुलिस वालों को फोन करेगा ही, है ना? अगर बच्चा 3 बजे घर नहीं आया, तो आप थोड़ा घूमोगे फिरोगे ढूंढोगे हर जगह, जब नहीं मिलेगा तो इवेंचुअली आप पुलिस वालों के पास चले जाओगे। तो किडनैपर तो कभी चाहता ही नहीं है पुलिस वालों के पास जाओ, इसलिए वो जैसे ही किडनैप करेगा वो आपको फोन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे उम्मीद है आपका ये वाला टॉपिक अच्छी तरह हमारा तैयार हो गया। तो इन शॉर्ट अब आपसे कोई भी पूछेगा, जैसे आप यूट्यूब में भी देखना कुछ वीडियोस, तो आई वाज शॉक्ड कि जैसे अच्छे-अच्छे जो चैनल, नहीं बहुत लोगों ने सही भी बता रखा है नो डाउट, पर बहुत जैसे नाम तो अब नहीं लूँगा मैं, बट इतने बड़े-बड़े चैनल हैं वो साफ, मतलब आप देखना इसके बाद देखना आप, उसमें साफ बोल रहे हैं कि किडनैपिंग मतलब किड प्लस नैपिंग, यानी कि बच्चों की नैपिंग, यानी कि ये जो होता है माइनर में डील करता है, और जब यही चीज़ बड़ों के साथ होती है तो वो एब्डक्शन होता है। तो आई मीन ऐसे तो फिर यार आदमी गलत ही लेके जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का क्या है फिर? यहाँ पर तो कोई एज दी नहीं है उसकी, ठीक है? तो इसीलिए जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बता रखा है, ठीक है? तो यहाँ से हमें समझ में आ गया है कि किडनैपिंग और एब्डक्शन का एज से कोई मतलब नहीं है, माइनर मेजर से कोई मतलब नहीं है। और हमें ये भी समझ में आ गया कि किडनैपिंग जो है अपने में ही एक ऑफेंस है, पर जो एब्डक्शन है वो एक ऑक्सिलरी एक्ट है, तो उसे ऑफेंस कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, चलो ये भी हमारा फिनिश। चलो अब हम देखेंगे ये वाला, ठीक है? अब है ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, राइट? अच्छा, यहाँ पर मुझे बताओ रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ओके, गुड। ओके, ओके। क्या मैं कह सकता हूँ, एक लाइन में लिखने जा रहा हूँ, बताना ये लाइन सही है गलत है ना? मैं लिख रहा हूँ कि ऑल कॉन्फाइनमेंट, ऑल कॉन्फाइनमेंट लीड्स रिस्ट्रेंट, बट all restraint does not lead confinement। क्या लगता है सही है गलत है?
एब्सोल्युटली। देखो कन्फाइनमेंट का मतलब होता है जैसे आपने किसी को चार दीवारी में बंद कर दिया। जैसे वही केस उठा लेते हैं कि लड़की एक लड़के को बहुत पसंद करती है पर उसके घर वाले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो लड़की को क्या करा है एक कमरे में बंद कर दिया। तो ये होगा कन्फाइनमेंट। तो कन्फाइनमेंट का अपने आप ही मतलब हो गया कि लड़की अब कहीं जा नहीं सकती। उसको वो बाहर नहीं जा सकती। जैसे ये बाहर का रास्ता है मानते हैं, ये रास्ता है। तो इस लड़की ये जा ही नहीं सकती क्योंकि लड़की तो कन्फाइन कर दी गई है। तो ऑटोमेटिकली वो रिस्ट्रेंट भी हो गई है। यस और नो? और जो रिस्ट्रेंट होता है ये ज़्यादातर आपको दिखेगा जैसे आज भी हमारा समाज ऐसा है जो कास्टिज़्म को बिलीव करता है। आए दिन हमें सुनाई देता है। तो क्या होता है कि जैसे अब शहरों में तो बड़े-बड़े शहरों में तो आपको नहीं दिखेगा ये, पर छोटे-छोटे जो गाँव हैं, जो अभी बैकवर्ड गाँव है, वहाँ आपको क्या दिखेगा कि रास्ते डिसाइडेड होते हैं। जैसे ये रास्ता है, यहाँ से सिर्फ हायर कास्ट वाले जाएँगे। यानी कि जो लोअर कास्ट है वो इस रास्ते में रिस्ट्रेंट रहेगी, यानी कि नहीं जाएगी। सही कह रहा हूँ? होता है ना अभी भी गाँव में कहीं होता है ऐसा कि हायर कास्ट, लोअर कास्ट बहुत चलती है और लोअर कास्ट वाले अपनी जो बारात होती है, जो होते हैं ना शादी-ब्याह में, वो यहाँ से नहीं नहीं जा सकते। परसों ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि वहाँ पर पता नहीं महाराष्ट्र का कोई गाँव था वो, तो वहाँ पर लोअर कास्ट की जो बारात है, वो गलती से वहाँ चली गई तो बड़ा विवाद हुआ उसमें। मतलब उन लोगों को रिस्ट्रेंट था कि आप इस एरिया से अपनी बारात नहीं ले जा सकते हैं। तो ये है रिस्ट्रेंट। तो इसका मतलब ये बात सही है कि ऑल कन्फाइनमेंट लीड रिस्ट्रेंट बट ऑल रिस्ट्रेंट डज़ नॉट लीड कन्फाइनमेंट। चलो अब जरा से पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग ही हो रही है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से और आई होप अब तो आपको आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है? और मैंने आपसे उस दिन भी कहा था लॉ में अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा अपना, ठीक है? तो आप दोनों ही देखो आर्टिकल 19 बोलूँ या आर्टिकल 21 बोलूँ, आर्टिकल 19 आपकी लिबर्टी की बात करता है और आर्टिकल 21 आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक है? तो दोनों जुड़े हुए हैं, है ना? तो इसमें क्या है आपका 1 सेकंड हाँ, इसमें क्या है कि अब देखो पर्सनल लिबर्टी यानी कि मेरी इच्छा है यार मैं कहीं से भी जाऊँ, है ना? भारत की एक टेरिटरी है और अगर मेरे पास भारत की नागरिकता है, तो मैं भारत के किसी भी कोने में जा सकता हूँ, राइट? ऑल्दो देयर आर एक्सेप्शंस जैसे कि मैं नेशनल पार्क में नहीं जा सकता, पर मोस्टली तो मैं हर जगह जा सकता हूँ, येस और नो? तो आपका जो ये एक्ट है जिसे आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहते हैं और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं, क्योंकि इसके आगे रॉन्गफुल लगाना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि रिस्ट्रेंट अगर मैं बोलूँ आपको, रिस्ट्रेंट जैसे नेशनल पार्क है, क्या आप नेशनल पार्क में जा सकते हैं, बिना कंसर्न के? तो नेशनल पार्क में आपका राइटफुल रिस्ट्रेंट होता है, राइटफुल क्योंकि है ना आपकी जान को भी खतरा और जो जानवर मरने की कगार में है, गायब होने की कगार में है, उनको भी आपसे खतरा है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर आपका रिस्ट्रेंट किया जाता है, तो वो राइटफुल होता है, इसलिए हम राइट यहाँ पर ज़रूर लिखते हैं रॉन्गफुल और वही बात कन्फाइनमेंट की भी है, कन्फाइनमेंट आप जानते हैं आप कोई कैदी है या जो समाज के लिए खतरा है, उसको तो हमें कन्फाइन करना ही पड़ेगा। तो बस मैं ये बताना चाह रहा था कि रॉन्गफुल शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है इनके आगे, हम केवल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है? चलो, तो अब देखो अब बहुत आसान है इसको समझना जैसे इसको यहाँ से जैसे पहला दूसरा पॉइंट तो कोई ईज़ी है बहुत, थर्ड वाला देखो सेक्शन 339 एंड 340 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 डिफाइन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दोनों को एक साथ रखा हुआ है 339 में और 340 में, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखते हैं एक बार इसको। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट देख लेते हैं ये कहाँ पर है? ये आपके सेक्शन 339 में आईपीसी और ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ। एक बार ज़रा पढ़ लीजिए आप एक बार। देखिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कैसा है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई लीगल ऑर्डर लेकर यानी कि वारंट लेके आपको रोका जा रहा है, वो बात अलग हो गई है। यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वॉलंटरीली होना चाहिए। वो ये हायर कास्ट ने क्या करा, लोअर कास्ट को रोक दिया यहाँ से जाने से, ठीक है? तो ये है आपका क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है? इसको तो मैं स्लाइड भेज दूँगा, वो देख लेना, ठीक है? कल की भी नहीं भेजी है ना मैंने अभी? हाँ, मुझे थोड़ा रिमाइंड एक्चुअली क्लासेस बहुत होती है ना, बिल्कुल मेरे माइंड से निकल जाता है। एक बार रिमाइंड ज़रूर कर दिया करो, ठीक है? चलो अभी भेज दूँगा, इसको भेजते ही। अच्छा इसकी पनिशमेंट देख लो, बहुत वो है आसान है कि इसमें क्या है कि 1 मंथ और सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा इसमें
और इसमें एक्सटेंड किया जाता है 500 रुपीज तक, ठीक है, या दोनों आपको लगाया जा सकता है, 1 महीने की सजा और 500 रुपए, ठीक है। और ये देखो, ये आपका है कन्फाइनमेंट, वही बात होगी, कमरे के अंदर चार दीवारी, क्योंकि इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है चार दीवारी, छत ना भी हो चलेगा, हाँ, कमरे को कभी कभी आदमी गलत समझ बैठता है ना, चार दीवारी इसमें मायने रखती है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चार दीवारी है, छत नहीं है, तब भी वो कन्फाइनमेंट में आ जाएगा। क्लियर। और नीचे एक केस स्टडी है इसकी, ठीक है, वो आप देख लेना एक बार। और इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं, ये सेक्शन 342 में डिफाइन की गई है, और वही है, मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन। और इसका फाइन जो है 1000 रुपीज है, और विद बोथ, तो यहाँ पर फाइन देखेंगे तो अब ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, राइट। एब्सोल्युटली, क्योंकि कन्फाइन है ना ये, कन्फाइन तो मतलब आपको एक जगह क्या कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, तो ये ज्यादा हैरेस वाला है ना, राइट। अब ये इसका कंपैरिजन है, ये आप देख लेना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। असॉल्ट, अब असॉल्ट को हम करते हैं कल, ठीक है, चलेगा, ठीक है, क्योंकि असॉल्ट थोड़ा लंबा है हमारा। तो आई होप हमारी स्पीड भी ठीक जा रही है और फटाफट हमारा हो भी रहा है, ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि एक, हाँ मैं भेज दूंगा, तो एक बार मुझे बता दो किडनैपिंग और जो हमारा एब्डक्शन है, क्या डिफरेंस है उसमें, क्या लगता है आपको, क्या सीखा आपने?